ये इविल डेड सीरीज का सेकंड पार्ट है। मूवी की शुरुआत में हम एक शैतानी किताब को देखते हैं। ये किताब एक पोर्टल ओपन करती है जिससे दूसरी दुनिया से आत्माओं को इस दुनिया में लाया जाता है और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजा जाता है। इन आत्माओं को कंट्रोल किया जा सकता है। इस शैतानी किताब ने लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया, उन्हें पोजेस किया और फिर मार दिया। कहा जाता है कि ये किताब उस वक्त लिखी गई जब समंदर का पानी सुर्ख था। ये मनहूस किताब 13वीं सेंचुरी में कहीं खो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है ऐश और लिंडा पर। ये दोनों कहीं जा रहे हैं। इन लोग अपनी वेकेशंस एंजॉय करने निकले हैं। अब ये लोग वुड कैबिन में पहुंच चुके हैं। ये कैबिन बहुत ही सुनसान और वीरान जगह पर है। यहाँ कोई दूसरा घर, जानवर या कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। ये कैबिन बहुत डरावना लग रहा है। ये दोनों अंदर जाते हैं। ऐश को टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर नजर आता है। वो उसे ऑन करता है तो उसे एक प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है। प्रोफेसर वही शख्स है जिसका ये कैबिन है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ रहा करता था और मुझे पुरानी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत शौक था। मैं पुरानी चीज़ों को उठाकर घर ले आता था। मुझे ये शैतानी किताब मिली। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। इसके अंदर एक मंत्र है, उसे पढ़ने से शैतान जाग जाते हैं। मैंने ये मंत्र गलती से पढ़ लिया और शैतान ने मेरी वाइफ को पोजेस कर लिया। प्रोफेसर वो मंत्र पढ़ता है तो टेप रिकॉर्डर पर वो सुनाई देता है। मंत्र के पढ़ने से ही वहाँ का एनवायरनमेंट बदल जाता है। ऐश की जीएफ अपने रूम में होती है। कोई चीज़ उस पर अटैक करती है। उसकी चीखों की आवाज़ सुनते ही ऐश वो रिकॉर्डर बंद करता है और उसके रूम में जाता है। उसे वहाँ लिंडा नजर नहीं आती। फिर अचानक से लिंडा ऐश पर अटैक कर देती है। ऐश डर जाता है। लिंडा बहुत डरावनी नजर आ रही थी। वो पोजेस हो गई थी। वो ऐश को मारने वाली होती है। ऐश के पास एक बेलचा होता है। वो इससे लिंडा की गर्दन उड़ा देता है और फिर दफन कर देता है ताकि उसकी बॉडी में कोई और आत्मा न घुस सके। ऐश जब जाने लगता है तो पीछे से एक और आत्मा लिंडा की बॉडी में दाखिल होकर ऐश पर अटैक करती है। ऐश भी पोजेस हो जाता है। उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। अब ऐश के अंदर भी आत्मा आ चुकी है। तभी एक अच्छी बात होती है कि सनलाइट ऐश की बॉडी पर पड़ती है और ये आत्मा सूरज की रोशनी टॉलरेट नहीं कर सकती और ऐश की बॉडी छोड़कर चली जाती है। ऐश अब नॉर्मल इंसान बन चुका है। उसे कॉटेज के अंदर से वही आवाजें आती हैं कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ। ऐश वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन आगे जाकर वो रुक जाता है क्योंकि जो ब्रिज वो क्रॉस करके आए थे, जो लकड़ी का था, अब टूट चुका है। यानी अब वो वापस नहीं जा सकते। ऐश बहुत गुस्से में आ जाता है, चिल्लाने लगता है। उसे पता चल जाता है कि वो कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। जब शाम होने लगती है तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर केबिन की तरफ आ रहा होता है कि रास्ते में ऐश का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और केबिन की तरफ भागता है। आत्मा उसका पीछा करती है। वो भागता वो अंदर जाता है तो आत्मा उसके पीछे जाती है। किसी तरह वो बचकर बेसमेंट में छुप जाता है। आत्मा भी वापस चली जाती है। ऐश जब बेसमेंट से बाहर निकलता है तो डर जाता है। वहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कि हॉरर प्लेसेस पर होता है। चेयर खुद बहुत मूव करती है। पियानो बजने लगता है। ऐश को फील होता है कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा हो गई है। वो विंडो से बाहर कब्र की तरफ देखता है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी जिंदा होकर डांस कर रही थी। सर कटा हुआ था। अब वो सर उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और एकदम से वो आत्मा ऐश के पास विंडो में आकर खड़ी हो जाती है और ऐश को कहती है कि बेबी डांस विद मी। ये एक फनी सीन था। और अब वो ऐश पर अटैक कर देती है। ऐश चेनसा की मदद से उसे फिर से मार देता है। ऐश फील्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर हुद को देखता है। उसका हुद का दूसरा चेहरा शीशे से निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। दरअसल आत्मा ने उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। हकीकत में उसने अपने दोनों हाथों से हुद की गर्दन पकड़ी हुई थी। वो आत्मा उससे ये सब करवा रही थी। अब उसके हाथ में दाखिल हो जाती है। उसका हाथ चेंज हो जाता है। वो उसे कंट्रोल कर लेती है। ऐश अपना हाथ कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पा रहा था। वो तंग आ जाता है और लास्ट ऑप्शन पर अमल करता है। अपने हाथ को बॉडी से अलग कर देता है। वो हाथ फिर से उस पर अटैक करने लगता है। ऐश उसे शूट करने वाला होता है लेकिन वो हाथ कहीं छुप जाता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर की बेटी एनी को देखते हैं। उसके फादर ने उसे इस शैतानी किताब के कुछ पेजेस दिए थे। अब वो अपनी केबिन की तरफ निकलती है। ब्रिज पर पहुंचकर वो देखती है कि ब्रिज तो टूटा हुआ है। अब वो लोग केबिन तक नहीं पहुंच सकते। तभी उन दोनों के एक कपल दिखाई देता है। वो उन्हें कहता है कि कुछ पैसों के बदले में हम तुम्हें ये ब्रिज क्रॉस करवा देंगे। डील डन हो जाती है।
कैबिन में ऐश अकेला फ्रस्ट्रेटेड होकर गोलियां चला रहा होता है। अब वो 4 पे ब्रिज क्रॉस करके केबिन की तरफ आ जाते हैं। पहले एक आदमी ऐश पर अटैक करता है और फिर दूसरा। वो लोग समझते हैं कि ऐश ने एनी के फादर को मारा है और ऐश की मदर को भी मारा है। वो इसलिए ऐश को कातिल समझते हैं क्योंकि कैबिन में वही अकेला था और उसके हाथ में गन थी और वो गोलियां चला रहा था। वो लोग ऐश पर अटैक करके जख्मी कर देते हैं। उसकी कोई बात नहीं सुनते और बेसमेंट में फेंक देते हैं। एनी को अपने घर में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उसे ऑन करती है तो उसे अपने फादर की आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि इस शैतानी किताब के जरिए आत्माएं इस दुनिया में आईं और मंत्र के पढ़ते ही शैतान जाग गया। उसने मेरी वाइफ को अपने कंट्रोल में किया और फिर मुझे उसे मारकर बेसमेंट में दफनाना पड़ा। एनी जब ये सब सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ऐश बेकसूर है। बेसमेंट में घोस्ट ऐश पर अटैक करने वाला होता है और वो सब उसे बेसमेंट से बाहर खींच लेते हैं। ऐश के साथ चुड़ैल भी बाहर आने लगती है। अब चुड़ैल की और इन सब की फाइट होने लगती है। किसी भी तरह वो लोग उस चुड़ैल को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। एक लड़की कहती है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से वापस जाना चाहिए। ऐश कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, हर तरफ घोस्ट हैं जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि एनी का साथी पोजेस हो जाता है, वो घोस्ट बन जाता है और एक लड़की के बाल खाना शुरू करता है, अजीब हरकतें करता है तो ऐश उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हर तरफ बहुत खामोशी है, जैसे कि किसी बड़े तूफान का पेशगमा हो। अचानक एक बहुत जोरदार आवाज आती है, चीजें हिलने लगती हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो सब इस आवाज को फॉलो करते हैं कि इतनी जोरदार आवाज कहाँ से आई है। फिर उन्हें एक इमेज नजर आता है जो कि प्रोफेसर यानी एनी के फादर का है। वो उन्हें कहते हैं कि अगर तुम सबको इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो इस किताब के वो पेजेस पढ़ने होंगे जो तुम्हारे पास हैं। इनमें इस मुसीबत से निजात का सोल्यूशन है। वो ये सब बातें बता ही रहा होता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुमने मेरा हाथ इतने जोर से क्यों पकड़ा है। वो कहता है कि मैंने हाथ नहीं पकड़ा बल्कि मेरा हाथ तो पीछे है। जब वो देखती है तो ये ऐश का कटा हुआ हाथ है। उस पोजेस्ड हैंड ने इस लड़की का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। वो ये देखकर डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो चीखती हुई बाहर आ जाती है और बाहर बहुत खतरा होता है। जब वो बाहर आती है तो टैनिया उसे जकड़कर मार देती हैं और जमीन के अंदर खींच लेती हैं। अब ऐश, एनी और उसका साथी बचे हैं। ऐश और एनी वो पेजेस पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पर एक तस्वीर होती है जिसमें एक शख्स के हाथ में गन होती है और दूसरे हाथ में चैनसा यानी आरी होती है। एनी उसे बताती है कि 13वीं सेंचुरी में दूसरी दुनिया से एक आदमी इस दुनिया में आया। आत्माओं ने लोगों को तंग करके रखा था और वो आदमी इन आत्माओं को वापस भेजना जानता था। ऐश कहता है कि हो सकता है कि इस आदमी ने इन आत्माओं को सही से वापस नहीं भेजा, जिस वजह से ये आत्माएं वापस आ गई हैं। इससे पहले कि वो नेक्स्ट पेज रीड करते, उनका साथी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर चली गई है, उसकी हेल्प के लिए चलो। ऐश समझाता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, अगर हम चले गए तो कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। इस आदमी पर ऐश के समझाने का कोई असर नहीं होता। वो उन सबको गन पॉइंट पर लेता है और उनसे वो पेजेस सीन का बेसमेंट में फेंक देता है। अब वो सबको गन पॉइंट पर लेकर बाहर जाता है तो बाहर आत्माएं ऐश पर अटैक करके उसे पोजेस कर लेती हैं। ऐश उस आदमी को मारने आगे बढ़ता है जो उन्हें बाहर लेकर आया था और अब वो एनी पर अटैक करने लगता है। एनी भागकर कैबिन में आती है और डोर बंद कर लेती है। डोर नॉक होता है तो उसे लगता है कि ऐश होगा, वो डोर ओपन नहीं करती। एनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा लेती है और डोर ओपन करके उसके पेट में घुसा देती है। ये ऐश नहीं है बल्कि दूसरा आदमी है। उस आदमी को घसीटते हुए अंदर ले जाती है लेकिन घोस्ट फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। उस आदमी को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है और मार देता है। अब सिर्फ एनी और ऐश अकेले जिंदा बचे हैं। अब ऐश भी अंदर आ जाता है और एनी को दूर गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि ऐश उसे मारे उसकी नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है जो कि उसने लिंडा को दिया था। वो उस लॉकेट को उठाता है और अपनी यादों में खो जाता है। वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और ठीक हो जाता है। तभी एनी को भी होश आ जाता है और वो ऐश पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। वो एनी को कहता है कि हमें उस शैतानी किताब के वो पेजेस उठाने होंगे, उन्हें रीड करके हम इस मुसीबत से जान छुड़ा सकते हैं। ऐश बेसमेंट में जाता है और वो पेजेस उठा लेता है। वो वापस आने लगता है तो एक घोस्ट उस पर अटैक करता है और घसीट के अंदर ले जाता है। उस बेसमेंट से और घोस्ट निकलकर एनी पर अटैक करने लगते हैं। ऐश बेहोश हो गया था, अब वो वापस होश में आता है और इन सब घोस्ट को मार देता है। वो एनी को कहता है कि इन पेजेस को रीड करो। जैसे ही वो पेजेस को रीड करना शुरू करती है तो वहाँ मौजूद चीजें हिलने लगती हैं। सभी घोस्ट बाहर आ जाते हैं।
सारे दरख्त चलना शुरू कर देते हैं। दरख्तों की जड़ें ऐश को जकड़ लेती हैं और ऐश का कटा हुआ हाथ एनी की गर्दन दबोच लेता है। वो उसे मारने वाला होता है। एनी की आंख खुलती है और वो आखिरी अल्फाज को पढ़ना शुरू करती है। इसके साथ ही एक पोर्टल यानी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है और ऐश अपनी गाड़ी समेत उसके अंदर चला जाता है। अब वो उस दूसरी दुनिया में गिरता है। वहाँ सोल्जर होते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। उसी वक्त वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है। सब भाग जाते हैं लेकिन ऐश नहीं भागता। वो जल्दी से उठकर अपनी गन से उस ड्रैगन का सर उड़ा देता है। ये वही सीन है जो इस किताब के पेजेस में था। तस्वीर में जो आदमी था आत्माओं को भगाने वाला, वो ऐश ही था, जो अब टाइम ट्रैवल करके 13th सेंचुरी में गया है। सारे सोल्जर ऐश को देवता मानते हैं और उसके नारे लगाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।